बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल वड़ाइच ने। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें ख़ास तौर पर बुलाया गया था और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पाँचों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं और यानी वो जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर ज़िंदगी रही तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाज़त से है। तो आर्मी चीफ की इजाज़त से 5 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज़ जो है वो माफ़ी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामला। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुक्ता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल वड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल वड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा बताया, जिससे वादे होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए शैतान के, इबलीस के, सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ी मांगो और इबलीस ने, शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी और बाकी सब जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते हो गए और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पर उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल ये है कि क्या सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको ये नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पे इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीज़ें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? या पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को? अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफ़ी नहीं मांगी और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अंदलीब अब्बास या फ़ारूक हबीब या और बहुत सारे, परवेज़ खटक, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफ़ी मांगी थी। इस तरह तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफ़ी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो। तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से ये मिसाल दी जा सकती है। तो यहाँ इस्लाम को, मज़हब को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना ये नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफ़ी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवालात पूछूं कि एक, चलें ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए,
कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कोई मोर चोरी करके ले गया, कोई इस तरह की हरकतें की उन्होंने, तो उस पर तो आप कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पे शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मनशियात से लेकर कलाशनकोफ तक और कलाशनकोफ से लेकर खुद कुछ बम्बार तक मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया, 90,000 कैदी बना दिए, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? कायदे आजम की बहन को बदतरीन रुसवा किया गया, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? मुल्क को गैरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना लिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। और गैरों की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। डॉलरों की खातिर अपने बेटे और बेटियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर किसी ने माफी मांगी? पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई अपनी मर्जी से और हुकूमतें गिराई अपनी मर्जी से, इस पर किसी ने माफी मांगी? पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया पर हमला किया गया, हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को फलांग गए, क्या किसी ने माफी मांगी? खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, आम शहरियों को अपने सियासी फायदों के लिए जबरी तौर पर लापता किया गया, पुरअमन इंसानों के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, एक साबिक वजीर आजम पे को लगभग 200 के करीब मुकदमे कर दिए गए, क्या किसी ने आज तक माफी मांगी? ये माफी सिर्फ इमरान खान ने मांगनी है और जराइम सिर्फ इमरान खान ने किए हैं। भाई जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे और उन्हें फौज के इदारे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था गैर कानूनी तौर पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, फिर जो हुआ वो आपके सामने। अब पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि आप ये कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, माफी मांगे। भाई अगर इमरान खान ने सच्चे दिल से माफी मांगनी है, एक बात तो क्लियर हो गई, सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है, मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइच साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा, तो अलग अलग चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। देखिए ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निज़ाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।